शिवरीनारायण प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण नगर है जो छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है। ये बिलासपुर से 64 किलोमीटर, राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर, जांजगीर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल से ही दक्षिण कौशल के नाम से जाने वाला ये क्षेत्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यहाँ शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्मों की मिली जुली संस्कृति रही है। छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र रामायण कालीन घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसे नारायण क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम का नारायणी रूप आज भी यहाँ गुप्त रूप से विराजमान है। कदाचित इसी कारण इसे गुप्त तीर्थ धाम कहा गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य शिवनाथ, जोंक और महानदी के संगम पर स्थित शिवरी नारायण को तीर्थ नगरी प्रयाग जैसी मान्यता मिली है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिवरी नारायण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह नगर मतंग ऋषि का गुरुकुल आश्रम और शबरी की साधना स्थली भी रहा है। वनवास काल में भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठे बेर यहीं खाए थे और उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। अतः शबरी के नाम पर इस नगर का नाम शबरी नारायण हो गया और कालांतर में इसका नाम बदलकर शिवरी नारायण पड़ गया है। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यंत प्राचीन मंदिर समूह है। इनमें से कुछ मंदिर निम्नानुसार है। शिवरी नारायण मंदिर, इस मंदिर को बड़ा मंदिर एवं नरनारायण मंदिर भी कहा जाता है। उक्त मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का बेजो नमूना है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा शबर ने करवाया था। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियों की स्थापना है। मंदिर की परिधि 136 फीट तथा ऊंचाई 72 फीट है, जिसके ऊपर 10 फीट के स्वर्णिम कलश की स्थापना है। शायद इसीलिए इस मंदिर का नाम बड़ा मंदिर भी पड़ा। संपूर्ण मंदिर अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत है, जिसमें चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी कर लता वल्लरियों व पुष्पों से सजाया गया है। मंदिर अत्यंत भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर के नीचे एक कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहा जाता है, जिसमें सदैव जल भरा रहता है और भगवान श्री राम के चरण यहाँ डूबे रहते हैं। इस जल को अक्षय जल कहा जाता है। मंदिर के मंडप में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखा गया है, जो कि खुदाई से प्राप्त हुआ है। मूर्ति के चारों ओर भगवान विष्णु के दशावतार का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। मंदिर के अंदर भगवान नर और नारायण की मूर्ति विद्यमान है। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के अंदर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी किया गया है। गर्भगृह का द्वार बहुत ही उत्कृष्ट नक्काशीदार है। शंख और चक्र आयुध पुरुष विष्णु के शंख और चक्र गुणों के मानवरूपी रूप गर्भगृह से ठीक पहले मंडप की 2 पार्श्व दीवारों पर पाए जाते हैं। नदी देवियां गंगा और यमुना द्वार चौखट पर अपने नियमित निचले स्थान पर हैं। उनके साथ द्वारपालों की एक जोड़ी भी है। द्वारपालों को 4 हाथों में गदा लिए हुए दिखाया गया है। चौखट के चारों ओर सांप और सर्प उकेरे गए हैं। विष्णु द्वार चौखट के केंद्र में ललाट बिंब पर मौजूद हैं। केशव नारायण मंदिर, यह मंदिर नर नारायण मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इसे शबरी दाई मंदिर भी कहा जाता है। यह ईंटों से बना मंदिर है। मंदिर की मूल संरचना आंशिक रूप से बनी हुई है। इसकी छत और मंडप बच नहीं पाए हैं। वर्तमान में गर्भगृह और अंतराल ही बचे हैं। इस कारण इसे अधूरा मंदिर कहा जाता है, जिसे मूल रूप से एक रात में पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन योजना सफल नहीं हुई और मूर्तिकार भोर में ही चले गए। मंदिर विष्णु को समर्पित है, जो ललता बिंब पर उनकी उपस्थिति से स्पष्ट है। उनके साथ ब्रह्मा और शिव भी टर्मिनल पर हैं और बीच की जगह पर नवग्रह हैं। लिंटल के ऊपर नटराज की प्रतिमा है। द्वार पर 4 पट्टियां खुदी हुई हैं। अंदर से दूसरी पट्टी में विष्णु के विभिन्न रूपों को रखने के लिए जगह है। गंगा और यमुना नीचे के दरवाजे के चौखट पर मौजूद हैं। उनके साथ द्वारपाल भी हैं, जो दोनों तरफ 2-2 हैं। गर्भगृह के अंदर केशव नारायण के नाम से जानी जाने वाली विष्णु की एक छवि है। उन्हें 4 हाथों के साथ दिखाया गया है। एक हाथ में वे चक्र पकड़े हुए हैं। इस केंद्रीय छवि के चारों ओर विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। उनके दाहिने पैर के पास रखी एक छोटी सी छवि को शबरी के रूप में जाना जाता है। चंद्रचूड़ मंदिर,
ये शिवरी नारायण का एकमात्र शिव मंदिर है और यह नर नारायण मंदिर के पास स्थित है। ये संभवतः इस स्थल पर सबसे पुराना मंदिर है, जैसा कि इस मंदिर में पाए गए एक शिलालेख से स्पष्ट है। हालांकि मंदिर का काफी हद तक जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे इसकी सारी प्राचीनता छिप गई है। मंदिर प्रांगण में अनोखा वट वृक्ष। इस वट वृक्ष की खासियत यह है कि इसकी जो पत्ते हैं वो दोने के समान आकृति वाले होते हैं। जनश्रुति की माने तो माता सबरी ने इसी पेड़ के पत्ते तोड़कर दोने का निर्माण कर भगवान राम को बेर फल खिलाया था। तब से इस पेड़ के पत्ते दोने के आकार के होते हैं। ऐसा पेड़ पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लोग इस वृक्ष की बड़ी ही आदर भाव से पूजा अर्चना करते हैं। वह माता शबरी का उनकी बीच होने का अनुभव महसूस करते हैं। इस पेड़ को कृष्णवट माखन कटोरी वृक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। वृक्ष के बगल में एक मंदिर में गुरुओं की चरण पादुका को बड़े ही आदर भाव से रखा गया ही भक्त इसकी पूजा करते हैं। मंदिर प्रांगण में माता शबरी का भगवान को बेर खिलाते हुए निर्मादिन प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। जगन्नाथ मंदिर। नर नारायण मंदिर के बाजू में ही जगन्नाथ मंदिर है। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ जी की तीनों प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में इन्हें जगन्नाथपुरी में ले जाया गया। मान्यता है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं, इसलिए इस जगह को भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान कहा जाता है। शिवरी नारायण में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जोरों शोरों से निकाली जाती है। ये जो छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण के पद चिन्ह रखे हुए हैं। इस मंदिर परिसर में छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी का मंदिर, भगवान राम और लक्ष्मण को जूठे बेर खिलाते हुए शबरी का मंदिर, शबरी माता का मंदिर, भगवान राम लक्ष्मण और चारों भाइयों का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर स्थापित है। यहाँ पर राम सेतु का पत्थर एक कांच में रखा गया है। यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण और शबरी की बेर खिलाते हुए स्टैचू रखा हुआ है, जहाँ पर भक्तगण सेल्फी लेते हैं। मंदिर प्रांगण में ही माता शबरी का गौशाला है। इस मंदिर समिति द्वारा गौशाला का संचालन किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि किसी भी गाय का दूध नहीं निकाला जाता है। शिवरी नारायण का भव्य मेला। मंदिर परिसर पर हर वर्ष महाशिवरात्रि और माघ पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ता है। ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध माघी मेला माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।